बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि अगर कोई आदमी नमाज़ पढ़ते हुए क़ादए ऊला में तशहुद 2 मरतबा पढ़ लेता है तो सजदे सहू का क्या हुक्म होगा? आया सजदे सहू वाजिब होगा या नहीं? इस सवाल का जवाब ये है कि अगर कोई आदमी तन्हा नमाज़ पढ़ रहा है या ये कि इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है या इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, 3 शक्लें गोया बनती हैं। अगर कोई आदमी तन्हा नमाज़ पढ़ रहा है और 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहा है और तन्हा नमाज़ पढ़ते हुए क़ादए ऊला में तशहुद कोई आदमी 2 मरतबा पढ़ लेता है तो उस पर सजदे से वाजिब हो जाएगा। इसी तरह कोई आदमी इमाम साहब के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, गोया इमाम साहब की इक्तिदा कर रहा है, तो अगर कोई मुक्तदी इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए क़ादए ऊला में तशहुद को 1 के बजाय 2 मरतबा पढ़ लेता है, चाहे वो जानबूझकर पढ़े या भूल से पढ़ ले, तो उस पर कोई सजदे से वाजिब नहीं होगा, क्योंकि वो इमाम साहब की इक्तिदा में है और इक्तिदा में मुक्तदी की गलती का एतबार नहीं होता है। लेकिन जानबूझकर दूसरी मरतबा नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर इमाम साहब क़ादए ऊला में तशहुद 1 के बजाय दूसरी मरतबा भी पढ़ लेते हैं तो चूँकि इमाम साहब पर सजदे से वाजिब हो गया तो तमाम तर मुक्तदियों पर सजदे से वाजिब होगा जो इमाम साहब की इक्तिदा में अदा किया जाएगा। और अगर कोई आदमी क़ादए ऊला के बजाय क़ादए अखीरा में तशहुद को 2 मरतबा पढ़ लेता है तो चाहे तन्हा नमाज़ पढ़ते हुए क़ादए अखीरा में तशहुद 2 मरतबा पढ़ ले या इमाम साहब की इक्तिदा में कोई आदमी 1 के बजाय दूसरी मरतबा तशहुद पढ़ ले या इमाम साहब ख़ुद 1 के बजाय 2 मरतबा तशहुद पढ़ लें तो कोई सजदे सहू वाजिब नहीं होगा। क़ादए ऊला में सजदे सहू इसलिए वाजिब होता है कि दूसरी रकात के बाद तशहुद पढ़ने के बाद तीसरी रकात जो कि फ़र्ज़ है उसके लिए खड़ा होना ये वाजिब होता है, तो गोया उसकी अदायगी में ताख़ीर होने की वजह से, डिले होने की वजह से सजदे से वाजिब होता है। दूसरे क़ादे में इस तरह का कोई मसला नहीं है, लिहाजा पहले क़ादे में तो सजदे से वाजिब हो जाएगा, लेकिन क़ादए अखीरा में 2 मरतबा तशहुद पढ़ने की वजह से सजदे से वाजिब नहीं होगा। उम्मीद है कि मसला वाज़ेह हो गया होगा। फिर भी अगर जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह उसका जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ। अगर आप हज़रात को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।